चढ़ावा चोरों की गिरफ्तारी शुरू हो गई है। उससे पहले देखिए अलग अलग सियासी दल प्रदर्शन कर रहे थे। सहारनपुर की तस्वीर है, कांग्रेस पार्टी ने प्रदर्शन किया। मंदिर छोड़, मंदिर छोड़, मंदिर छोड़, चंदा छोड़, मंदिर छोड़, मंदिर छोड़, मंदिर छोड़। दूसरी तरफ देखिए जरा, अरविंद केजरीवाल लखनऊ पहुंचे थे, लखनऊ से अयोध्या पहुंच गए। कल श्री राम के दर्शन करेंगे। तो चंदा चोरी के आरोप के बाद प्रोटेस्ट भी हो रहा है। केजरीवाल राम मंदिर भी पहुंच गए। बुलंदशहर की तस्वीर आप देख रहे हैं, कांग्रेस ने प्रदर्शन किया। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, 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 गांधी जिंदाबाद, बुलंदशहर के बाद रायबरेली चलिए। कांग्रेस जगह जगह प्रदर्शन कर रही है। रायबरेली में प्रोटेस्ट हो रहा है। कल भी कांग्रेस ने अलग अलग जगहों पर प्रोटेस्ट किया। घटना का खुलासा करो, लेकिन अब बारी थी एक्शन की। एसआईटी की रिपोर्ट 2 दिन पहले सौंप दी गई है योगी को, और उसके बाद अब एक्शन की तैयारी शुरू हुई और आज एक्शन हो गया है। आपको बताऊं, चंदा चोरों पर एफआईआर के बाद अब गिरफ्तारी हो गई है। देखिए कौन कौन रडार पर आया है और क्या एक्शन हुआ। तो एफआईआर के बाद देखिए जरा, चढ़ावा चोरी में 8 से ज्यादा लोगों के खिलाफ केस दर्ज हुआ है। इनमें टिन्नू यादव, लवकुश मिश्रा, अनुकल्प मिश्रा शामिल है। अविनाश शुक्ला और टिन्नू यादव के बाद मनीष यादव का भी नाम है। दावा है पैसा गिनने वाले 6 कैशियर पर भी एफआईआर दर्ज हुई है। सूत्रों के मुताबिक जो दान चोरी करते हैं, सीसीटीवी में कैद हुए, उनके खिलाफ मंदिर ट्रस्ट की शिकायत पर एफआईआर हुई। ट्रस्ट के सदस्य कृष्ण मोहन ने शिकायत दर्ज कराई है, जिसके बाद अयोध्या थाने में पहला केस दर्ज हुआ। अब धाराएं देखिए जरा कौन कौन सी हैं, ध्यान से पढ़िए। बीएनएस की धारा 306, 316(5), 317(4) में एफआईआर हुई है। अब ये क्या क्या है, इसके साथ ही 317(5), 61 और धारा 35 भी लगाई गई है। चोरी से जुड़ी धारा 306 में 7 साल तक की सजा का प्रावधान है। आपराधिक विश्वासघात की धारा 316(5) में आजीवन कारावास तक की सजा है। 317(4) और 317(5) चोरी की संपत्ति खरीदने बेचने से जुड़ी है। इन धाराओं में भी अधिकतम सोचिए आजीवन कारावास तक की सजा है। बीएनएस की धारा 61 और 35 सामूहिक आपराधिक षड्यंत्र और साजिश से जुड़ा है। गंभीर अपराध में 2 साल से लेकर आजीवन कारावास तक की सजा है। अब आपको बताऊं, बड़ी बात कि एफआईआर हो गई। एफआईआर में नाम है, लेकिन एफआईआर में जिनके नाम है वो बड़े लोग कौन हैं, उनके बारे में आपको बताऊं। सबसे पहले जिन्हें आप देख रहे हैं, ये हैं, इनका नाम है राम शंकर उर्फ टिन्नू यादव। पहले चंपत राय के ड्राइवर थे, अब सहयोगी बताए जाते हैं। अयोध्या लखनऊ में इनके नाम करीब 50 करोड़ की संपत्ति है। इनका नाम एफआईआर में। राम मंदिर से करीब 1.5 किलोमीटर दूर इनका पुश्तैनी घर है। खबर है कि जांच एजेंसी ने उनके घर से सोना बरामद किया और कहा गया कि पुलिस इन्हें तलाश रही है। गिरफ्तारी की भी खबरें आई। आरोप है कि मंदिर के चढ़ावे की चोरी में शामिल रहे। 4 से 5 साल में कई प्लॉट खरीदे, 5 से 6 रेस्टोरेंट में हिस्सेदारी है। अगला नाम है लवकुश मिश्रा का। इनका भी एफआईआर में नाम है। कुछ सालों में इनकी आर्थिक स्थिति तेजी से बदली। लवकुश फैजाबाद में घर बनवा रहे हैं। दावा है इनसे 10 लाख रुपए बरामद हुए। आरोप है कि मंदिर के चढ़ावे में हेरफेर किया है। एसआईटी ने दान चोरी मामले में इनसे लंबी पूछताछ की। एक और नाम अनुकल्प मिश्रा। अनुकल्प का गांव में फार्म हाउस है। इसने अयोध्या में 65 लाख पर खरीदी है जमीन। दावा है कि पिछले कुछ सालों में तेजी से पैसा आया, लेकिन परिवार का कहना है कि वो बेकसूर है। एसआईटी ने इससे भी लंबी पूछताछ की है। सुनिए जरा, एक्शन हो गया है, बड़े बड़े लोगों की गिरफ्तारी हो गई है। बहुत से लोग कह रहे हैं ये छोटे प्यादे, बड़ों की गिरफ्तारी नहीं हुई, क्योंकि जांच एजेंसी का काम करने का तरीका ये, जो सबसे पहले नजर में आरोपी नजर आ रहे हैं उनकी गिरफ्तारी, उनके पूछताछ के आधार पर दूसरी गिरफ्तारी। सुनिए सियासतदान क्या कहते हैं।
सीआरपीसी में लिखा हुआ है कि एफआईआर के बाद ही एसआईटी बनेगी। ये एसआईटी किस कानून में बनी है, किस कानून की किस धारा में बनी है? कोई कानून नहीं है। इस एसआईटी के पास जांच करने की कोई पावर नहीं है। तो ये एसआईटी केवल धोखा है, लोगों की आंखों में धोखा है। लोगों को लीपापोती, ये पूरे मामले पे लीपापोती करने का मामला है और एसआईटी का काम केवल बड़े बड़े लोगों को बचाना है। प्रभु रामलला हम सबकी आस्था के केंद्र है और आस्था के केंद्र पर लगातार इस प्रकार की बयानबाजी करना, जहां आज तक आप दर्शन करने की हिमाकत भी नहीं कर पाए हो, क्योंकि आपको पता है जब भी आप दर्शन करने जाएंगे अयोध्या धाम में, आपका जो तुष्टिकरण का फार्मूला है फेल हो जाएगा, जो इसकी जनता अच्छी तरह सब समझती है। जो भी दोषी होगा इसमें बचेगा नहीं। अब नहीं मालूम, हम तो इंतजार में हैं कि एफआईआर कब होगा और एफआईआर के बाद किसका घर तोड़ा जाएगा, किसका घर तोड़ा जाएगा, बुलडोजर चलेगा या गोली चलेगी। आस्था की बुनियाद पर आपने सब कुछ कर दिया, अब आस्था की बुनियाद पर क्या यह भी बर्दाश्त किया जाएगा? ये सरकार को तय करना है, क्योंकि ये तो सिर्फ मुस्लिम समाज के ऊपर ही चल रहा है ना उत्तर प्रदेश में। पहले से ही हमारे मुख्यमंत्री जी ने उस पर कड़ा कदम उठाया है और एसआईटी का गठन हुआ है और मुख्यमंत्री जी ने कहा कि 10-15 दिन आप लोग रुकें, जो भी दोषी पाया जाएगा उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई की। इस मामले में एफआईआर दर्ज होनी चाहिए, जो कि सरकार करेगी, और जो भी लोग दोषी हैं, वो अधिकारी हैं, वो या कर्मचारी हैं, जो लोग दोषी हैं, सबके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और आइए, पिछले कई दिनों से आवाज उठ रही थी कि सोना चोरी हो गया, चांदी चोरी हो गया, चांदी नहीं मिल रहा है। तो मैं आपको तस्वीरें दिखाऊं। कल मैंने आपको बताया था, आम आदमी पार्टी ने दावा किया था कि काक भुषंडी चोरी हो गया, नहीं मिला। ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं, आज तस्वीर आई है अंदर की, जिस तस्वीर में दिखाया गया है काक भुषंडी, जो चांदी का दान दिया गया था। जो कल तस्वीर मैंने आपको दिखाई थी, एक महिला चंपत राय को काक भुषंडी चांदी का ये दान में दे रही थी उनके हाथ में, और दावा किया गया, आम आदमी पार्टी ने कहा वो गायब हो गया है, लेकिन वो रामलला के मंदिर में रखा हुआ है। तो सोना गायब नहीं हुआ, चांदी गायब नहीं हुआ, तो आखिर है कहां? राम मंदिर से चांदी की प्रतिमा काक भुषंडी के गायब होने का दावा किया गया, लेकिन अब कहा जा रहा है काक भुषंडी की प्रतिमा गायब नहीं हुई है। कार सेवक पुरम के भरत कुटी मंदिर के पुजारी ने जानकारी दी है कि ना ही काक भुषंडी गायब हुई है, ना ही उसे लेकर कोई अनिश्चितता है। चांदी की काक भुषंडी भरत कुटी मंदिर में स्थापित की गई और यहां हर दिन विधि विधान से इसकी पूजा अर्चना की जाती है। दावा है कि प्राण प्रतिष्ठा के दौरान राम भक्तों से बहुत कुछ दान किया। इसमें जेवर और आभूषण के साथ कई खास प्रतिमाएं भी मौजूद थी। उन्होंने दावा किया कि राम मंदिर ट्रस्ट की देखरेख में सब सुरक्षित है। कहा यह जा रहा है कि परिसर के अलग अलग मंदिरों में आभूषण रखे हैं, सोने और चांदी कहीं गायब नहीं हुए, बल्कि उनका इस्तेमाल हो रहा है। राम मंदिर परिसर में इसे ट्रस्ट की देखरेख में संभाल कर रखा गया है। पौराणिक कथाओं की माने तो काक भुषंडी एक अमर ऋषि हुआ करते थे। ये ऋषि साधु के रूप में रहते थे, जिनका जिक्र रामचरितमानस में। काक भुषंडी को भगवान राम का परम भक्त माना जाता है और दावा किया जाता है कि उन्होंने हर युग में राम के अवतार को देखा है। इसी वजह से काक भुषंडी की प्रतिमा मंदिर में पूजा की जाती है। सुनिए जरा साधु संत क्या कह रहे हैं। जब श्रीमती भारद्वाज जी ने अपना ये दान दिया था काक भुषंडी जी को, भाई साहब के लाके समर्पित किया था, तब ये मंदिर में लगभग प्राण प्रतिष्ठा के समय से उस दिन तक रखे गए। उसी के बाद हर चीज़ मंदिर में रखना और हर चीज़ मंदिर में दिखाना संभव नहीं है। इसीलिए यहाँ पे लाके भगवान श्री राम का जो प्राचीन मंदिर है, लगभग 1992 से ये मंदिर है यहाँ पे विराजमान। उसी मंदिर में भगवान श्री राम भी हैं और भगवान श्री राम के साथ में काक भुषंडी जी की प्रतिमा रखी गई है। और रोज़ नित्य शाम को और सुबह इनकी आरती और पूजा साथ में साथ भोग भी लगता है। मैंने कार से पूरम गया, वहाँ देखा कि काक भुषंडी जी का नित्य अर्चन वंदन हो रहा है, पूजा हो रहा है। मैं उन दानदाताओं, उन श्रद्धालुओं से निवेदन करूंगा जिन्होंने काक भुषंडी दी है, आकर के कार सेवक पूरम में देख लें और इस प्रकार के समाचार पत्र के माध्यम से सोशल मीडिया पर अफवाह न उड़ाएं, जिससे हमारे सनातनी बड़े ही मर्माहत हो रहे हैं। बहुत